हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे और आप लोग आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा। जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, जिसमें कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को आपको भरना है। तो देखिए क क्वेश्चन में देखिए तो क क्वेश्चन में कहा गया है कि सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ख क्वेश्चन में कहा गया है कि नीले हरे शैवाल वायु से खाली जगह का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और इनमें अगर हम जीव की बात करें तो इसका एक जीव आता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, राइजोबियम। ठीक है, क्या होता है नाम, राइजोबियम। तो ध्यान रखना है आप सभी को कि वह कौन सा है, तो राइजोबियम है। अगला क्वेश्चन कहा गया है गामी कि एल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो देखिए एल्कोहल का जो उत्पादन किया जाता है ना, वो आपका ईस्ट के मदद से किया जाता है। तो यहाँ पे ईस्ट भर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हैजा रोग किसके द्वारा होता है, इसका सही आंसर कर लेंगे, ये जीवाणु के द्वारा होता है। आप इसका आंसर कर लेंगे जीवाणु। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए कहा गया है कि सही शब्द के आगे सही का निशान लगाएं। तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे जो आपको इस तरीके से दिया गया है। कब क्वेश्चन कहा है कि ईस्ट का प्रयोग निम्न में से उत्पादन में होता है, यानी ईस्ट का जो उपयोग होता है किसके उत्पादन में होता है। ऑप्शन है चीनी में, एल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या ऑक्सीजन में। तो ईस्ट का जो उपयोग होता है वो किसके, एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल। तो आप एल्कोहल में सही का चिन्ह लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक कहने का मतलब एंटीबायोटिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो आप ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक आपको बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ऑप्शन 3 में दे रखा है एल्कोहल, और 4 में है ईस्ट। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, इसका सही आंसर बन जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक क्या है, एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है, ऑप्शंस है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में दिया है ए में मादा एनफ्लीज मच्छर, 2 में दिया है कॉकरोच, 3 में घरेलू मक्खी, और 4 में तितली। तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो ये आपका मादा मच्छर हो जाएगा। जो मादा एनफ्लीज मच्छर है ये आपका मलेरिया परजीवी का वाहक है। देखिए घ में कहा गया है कि संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है। जो संचरणीय रोग कहने का मतलब जो एक से दूसरे में फैलता है, जैसे किसी को एक को बीमारी हो गया तो वो दूसरे में फैल जाता है, वो किसके कारण होता है, उसका मुख्य कारक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यानी फैलाने वाला कौन है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन देखिए 1 में दे रखा है चींटी, 2 में दे रखा है घरेलू मक्खी, 3 में ड्रैगन मक्खी, 4 में मकड़ी। इसका आंसर क्या बन जाएगा, घरेलू मक्खी। देखिए अंग क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्रेड तथा इडली फूल जाती है। ब्रेड तथा इडली क्या होता है, फूल जाती है। इसका कारण क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन में उष्णता, ऑप्शन 2 में पीसना, ऑप्शन 3 में ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और ऑप्शन 4 में माढ़ने के कारण। तो देखिए ब्रेड अथवा जो इडली है उसका फूलने का मेन कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। इसका आंसर क्या कर लेंगे, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि में। चक क्वेश्चन में कहा गया है कि ईस्ट को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो चीनी को, ठीक है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन 2 में मोल्डिंग, ऑप्शन 3 में किण्वन, और ऑप्शन 4 में संक्रमण। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को नाम कौन सा दिया जाता है, वो आपका किण्वन हो जाता है। यहाँ पे किण्वन को टिक कर लेंगे आंसर में। अब आता है आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में कहा गया है
कि कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। यानी कॉलम 1 की बात करें तो कॉलम 1 में आपको दे रखा है जीव के नाम, क्या दे रखा है, जीव का नाम, और कॉलम 2 में क्या दे रखा है, उनके कार्य, यानी कौन सा जीव क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसे राइजोबियम, जैसे आपको देखो फर्स्ट में दे रखा है जीवाणु, तो जीवाणु का काम क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा हैजा का एक कारक होता है, यानी हैजा को फैलाने का काम जीवाणु करता है। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम काम क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से ग में दिया लैक्टोबैसिलस, तो इसका काम क्या होता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा दही का जमना। ईस्ट क्या काम करता है, तो ये आपका ब्रेड की बेकिंग करता है, जो ब्रेड फूलता है, ठीक है, ब्रेड जो फूल जाता है, ब्रेड और इडली, उसमें ये अपना कार्य करता है। एक प्रोटोजोआ क्या काम करता है, तो मलेरिया का कारक होता है, यानी मलेरिया को फैलाने का कार्य करता है। और विषाणु का काम क्या है, तो एड्स का एक कारक होता है। और बाकी यहाँ पे प्रतिजैविक उत्पादित करना, यहाँ पे कुछ वैसा दिया नहीं गया है, और हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता रखा था, जो न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको बताए थे कि प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। का उत्तर लिखेंगे नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से आप नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म आकार के होते हैं कि नग्न आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ को देखने के लिए लेंस तथा अन्य को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। कैसे देख सकते हैं, यह हमने बताया कि इनको देखने के लिए लेंस या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके देखा जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा रखा है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का जो वर्ग है उनको आपको बताना है। तो सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, यानी सूक्ष्म जीव के 4 मुख्य वर्ग हैं, जिनमें से एक आपका जीवाणु है, सेकंड कवक है, थर्ड आपका प्रोटोजोआ है, और 4 में आपका शैवाल है। तो आप लिख लेंगे कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है और चारों का नाम दे देंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे। इसका क्या नाम हो जाएगा, एक तो राइजोबियम हो जाएगा जो दलहन पौधों में पाया जाता है, और एक आपका नील हरित शैवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आप लिख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ इन करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए, यानी 10 लाइन आपको लिखना है। तो देखिए 10 लाइन न लिख करके हम यहाँ पे 4-5 लाइन लिख करके आपको समझाते हैं, और आप इन्हीं से आंसर करेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा गया है कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव इस प्रकार उपयोगी हैं, जिसमें फर्स्ट कहा है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग दही, केक और ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड में हमने क्या लिखा है कि ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, जैसे कि राइजोबियम क्या करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहे। थर्ड में सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्टों का अपघटन करने में, यानी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सड़े गले चीजों को क्या करते हैं, उनको और गलाने की कार्य करते हैं, उनको और खराब करने की कार्य करते हैं, और उसके बाद वो कंपोस्ट बनते हैं, यानी उसका अपघटन होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो ये सभी जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। फिर 5 नंबर में आप देखेंगे तो 5 नंबर में हमने लिखा है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग एल्कोहल बनाने में, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी किया जाता है, पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में सूक्ष्म जीव का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सूक्ष्म जीव के उपयोगी हैं और यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए, यानी सूक्ष्म जीव कौन से हानिकारक होते हैं और उनसे क्या हम लोगों को हानि होती है। देखिए उत्तर में लिखेंगे सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं।
जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, एंथ्रॉक्स एवं क्षय रोग। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित यानी उन्हें भी बेकार कर देते हैं। तो ये हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त विवरण हमने दिया जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें कहा गया है कि प्रतिजैविक क्या है। जो अभी हमने आपको बताया था एंटीबायोटिक, तो आपको बताना है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, का उत्तर लिखेंगे कि प्रतिजैविक एक प्रकार की औषधि है जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनके वृद्धि को रोक देती है। यानी प्रतिजैविक क्या है, एक तरह के मेडिसिन है, एक तरह की औषधि है जो बीमारी जब पैदा हो रहा होता है तो उसको रोकने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसकी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका उत्तर करेंगे कि प्रतिजैविक लेते समय डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि आप जब प्रतिजैविक लें तो अपने मन से ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें। और अगर आप अपने मन से लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो अच्छे जीवाणु हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब अगली बार आप बीमार पड़ेंगे तो आपके शरीर में कोई भी एंटीबायोटिक सूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ।